हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू वीडियो एजुकेशन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं सीए कैवल्य कुलकर्णी आपके लिए जनरल अवेयरनेस सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ, जो कि है जिसमें हम डिस्कस करेंगे फ्रैंकलिन इंडिया के जो 6 म्यूचुअल फंड्स क्लोज हो चुके हैं उनके बारे में। वीडियो के साथ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारी जनरल अवेयरनेस की सीरीज़ है, इसमें हम अभी आगे वीकली एक वीडियो डालेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले देखते हैं कि हम ये वीडियो में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे कि पहले तो कौन से ये स्कीम्स हैं जो बंद होने वाले हैं, फिर ये स्कीम्स क्यों बंद होने वाले हैं, इसमें कितना पैसा लोगों का इन्वेस्टेड है, ये पैसे के साथ अभी आगे क्या होगा, फिर क्या इन्वेस्टर्स ये पैसे को निकाल सकते हैं या फिर अपने यूनिट्स को बेच सकते हैं या नहीं, और ये इन्वेस्टर्स को उनका पैसा कब तक वापस मिलेगा, और ये इंसिडेंट से हम क्या सीख ले सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, कौन से वो 6 म्यूचुअल फंड्स है, तो ये रही लिस्ट आपके सामने। फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड, फ्रैंकलिन इंडिया डायनामिक एक्रूअल फंड, फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड, फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम प्लान, फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड एंड फ्रैंकलिन इंडिया इनकम अपॉर्चुनिटीज़ फंड। ये वो 6 फंड है जो फ्रैंकलिन इंडिया ने क्लोज डाउन कर दिए हैं, वाइंड डाउन किए हैं। ओके, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि जिनका भी पैसा ये फंड्स में अटका है उन तक ये जानकारी पहुँचे और किसी भी तरह का पैनिक लोगों में ना फैले। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ये स्कीम्स क्लोज हुए, ठीक है, बट क्यों क्लोज हुए। तो अभी कोरोना वायरस के वजह से लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सारी कंपनीज़ बंद है, ये तो सबको पता है। ये फ्रैंकलिन इंडिया के जो 6 फंड्स बंद हो चुके हैं, ये पूरे के पूरे डेट फंड्स हैं। ओके, डेट फंड में आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ क्या रहते हैं। तो ऐसे फंड्स रहते हैं जो लोगों से पैसे लेके, जनरल पब्लिक से पैसे लेके डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, मतलब डिबेंचर्स या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। अभी फ्रैंकलिन इंडिया की पॉलिसी क्या हुआ करती थी, तो ये लोगों से पैसे लेते थे और ये पैसा लगाते थे रिस्की कंपनीज़ के डिबेंचर्स या बॉन्ड्स में। रिस्की कंपनीज़ क्यों, तो ऑब्वियसली जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है वहाँ पे रिटर्न भी ज़्यादा है। तो इन लोगों का मोटिव क्या था, इन लोगों की स्ट्रेटेजी क्या थी कि कोई भी बंदा अगर किधर भी सर्च करे म्यूचुअल फंड्स के बारे में, डेट फंड्स के बारे में, तो इनका जो फंड है वो अर्निंग्स में सबसे टॉप में दिखना चाहिए। तो इसके लिए ये हाई रिटर्न्स के लिए रिस्क भी ज़्यादा लेते थे। ये अपने अपने स्ट्रैटेजी की बात है, कोई एग्रेसिव रहता है, कोई कंजर्वेटिव रहता है। तो इनकी स्ट्रैटेजी थी रिस्क ज़्यादा लो, रिटर्न भी ज़्यादा दो। ठीक है, बट हुआ कैसे कि जो भी जानकार निवेशक है, जो भी लर्नेड इन्वेस्टर्स हैं, उनको पता चल गया कि अब ये लॉकडाउन के बाद ये कंपनीज से डेट वापस रीपे करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कंपनीज अभी बंद है तो प्रॉफिट ही नहीं है, प्रॉफिट नहीं तो कैश फ्लोज जनरेट नहीं होंगे, और कैश फ्लोज जनरेट नहीं होंगे तो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का अमाउंट रीपे करना मुश्किल हो जाएगा। तो जो भी लर्नर्ड इन्वेस्टर्स थे उन्होंने क्या किया, ये 6 म्यूचुअल फंड्स में से पैसा निकालना शुरू कर दिया। ठीक है, तो जब से लॉकडाउन हुआ है ये म्यूचुअल फंड्स ने लोगों को अराउंड 10,000 करोड़ रुपीस वापस दिए हैं। बट अभी हुआ क्या, 10,000 करोड़ इन्होंने दे दिए, बट अभी इनके पास लिक्विडिटी ख़त्म हो गई, कैश और बैंक बैलेंस पूरा ख़त्म हो गया। तो अगर और कोई लोग इनके पास आते थे पैसा मांगने के लिए तो इनके पास पैसा नहीं होता था। वो पैसा गया कहाँ, तो अभी वो इन्वेस्टेड है कंपनीज के डिबेंचर्स और बॉन्ड्स में। तो कंपनी जब वापस इनको पैसा देगी तभी ये पैसा वापस इन्वेस्टर्स को दे सकते हैं। तो इनके तरफ से और डिफ़ॉल्ट्स ना हो, इनके ऑर्डर्स डिसऑनर ना हो, इसके लिए इन्होंने स्कीम्स को सीधे सीधे क्लोज ही कर दिया। ठीक है, तो अभी कल तक या परसों तक जब ये अनाउंसमेंट हुई तो कितना पैसा लोगों का इसमें इन्वेस्टेड था, तो मैं आपको बता दूं अप्रॉक्सीमेटली 26,000 करोड़ रुपीज़ ये फंड में इन्वेस्टेड था। अभी ये पैसों का क्या होगा, तो पैसों का एक्चुअली जो होना है वो हो चुका है। वो म्यूचुअल फंड्स ने अलग अलग डेट, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं। तो अभी इन्वेस्टर्स पैसा विड्रॉ कर सकते हैं क्या, जी नहीं। अभी ये फंड्स बंद हो चुके हैं तो कोई भी इन्वेस्टर नया इसमें पैसा डाल नहीं सकता और कोई भी इन्वेस्टर्स इसमें से पैसा निकाल नहीं सकता। इन्वेस्टर्स मतलब पैसा मतलब यूनिट्स बेच के पैसा वापस नहीं ले सकते।
तो अभी इन्वेस्टर्स को पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कब तक मिलेगा? तो इन्वेस्टर्स को पैसा ज़रूर मिलेगा, बट उसके लिए शर्त यह है कि सामने वाले कंपनी ने उनको पैसे देने चाहिए। तो जैसे जैसे सामने वाले कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट करेगी, बॉन्ड्स रिडीम करेंगी, डिबेंचर्स रिडीम करेगी, मतलब उनका पैसा वापस देगी, तो वैसे वैसे म्यूचुअल फंड्स ये वापस इन्वेस्टर्स को पैसा दे देंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ समय ज़रूर लगेगा। तो अंदाज़न कितना समय? तो जितने भी म्यूचुअल फंड के जानकार लोग हैं उनके हिसाब से कम 3 साल का समय तो लगेगा ही सारे के सारे इन्वेस्टर्स का पैसा इनको वापस मिलने के लिए। वो भी 3 साल तब जब सामने वाली कंपनी समय समय पे अपना पैसा पूरा उनको वापस करेंगे। अगर सामने वाले कंपनीज अगर डिफ़ॉल्ट करने लग गए, पैसा देने में चूक गए, तो इधर ये फंड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को भी पैसा दे नहीं पाएगा। ठीक है, तो अभी ये इंसिडेंट से हम क्या सीख ले सकते हैं? तो हमारे पास यहाँ पे 2 चीज़ें हैं सीखने के लिए। एक, पहली चीज़ ये कि कभी भी पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे कौन से भी म्यूचुअल फंड को जज नहीं करना चाहिए। हमको साथ में ये भी देखना है कि हमारा लिया हुआ पैसा वो आगे कहाँ लगा रहे हैं, वो लगा हुआ पैसा कितना रिस्की है या कितना कंजर्वेटिव है। ठीक है, जैसे ये फ्रैंकलिन इंडिया वालों की क्या स्ट्रेटेजी थी कि बस हम इन्वेस्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न बताएंगे, तो जो भी लोग ज़्यादा पैसा कमाना चाह रहे हैं वो हमारे यहाँ पे आके इन्वेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये ध्यान में रखना है कि कभी भी बस रिटर्न्स के ऊपर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना, उनका पोर्टफोलियो भी हमको स्टडी करना है कि ये पैसा आगे कहाँ जाके इन्वेस्ट होने वाला है। फिर नेक्स्ट सीख हमारे लिए ये है कि हमारे मन में हमेशा रहता है कि डेट फंड इक्विटी मार्केट से कम रिस्क रहता है या फिर वहाँ पे कोई भी रिस्क इन्वॉल्व नहीं रहता है, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। ये एग्जाम्पल आपको ये प्रूव करके देता है। डेट फंड्स में भी रिस्क रहता है, अगर सामने वाली कंपनी पैसा वापस देगी ही नहीं तो म्यूचुअल फंड्स भी आपको पैसा नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो इक्विटी में भी रिस्क रहती है, डेट में भी रिस्क रहती है। हाँ, डेट में ज़रूर कांस्टेंट रिटर्न्स रहते हैं, कांस्टेंट अपवर्ड मूवमेंट अपने को देखने को मिलती है, बट वो हमेशा ट्रू है, मतलब वो हमेशा अप्लाई होगी कि अपवर्ड मूवमेंट हमेशा देखने को ही मिलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो होप आपके मन में ये वीडियो को लेके ये केस को लेके या ये न्यूज़ को लेके जो भी डाउट्स या क्वेश्चंस थे वो मैं क्लियर कर पाया हूँ। और अगर इसके अलावा आपके और कोई क्वेश्चंस है या डाउट्स है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट टाइम अपने वीडियो में इसको कवर कर पाए। और आपके सजेशंस होंगे तो वो भी वेलकम है कमेंट सेक्शन में। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों में अवेयरनेस फैले। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। हेलो फ्रेंड्स, welcome all of you